हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 7, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल्स। इस चैप्टर की यह 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रमेय 7.2 और एक इसका विलोम प्रमेय होगा प्रमेय 7.3। इन दो प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ हम अपने टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो देखा जाए कि यह प्रमेय 7.2 क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है बच्चों, और बहुत यूजफुल भी होता है। कोई भी त्रिभुज हो बच्चों, अगर इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। या इसका विलोम यह है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी अगर हमें भुजाएं बराबर दी गई हैं तो वहां से हम उस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों को बराबर लिख सकते हैं। या यदि एक त्रिभुज में यदि जो दो कोण बराबर दिए गए हैं तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाओं को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। यही दोनों प्रमेय हैं जिनका हमें आज अध्ययन करना है, प्रूफ करना है और याद भी रखना है। तो ये हमारा प्रमेय 7.2 है। तो यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां समद्विबाहु कहने का मतलब यही है कि उसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। भुजाओं का बराबर होना हम सिर्फ दो प्रकार के त्रिभुजों में ही पाते हैं। या तो वह त्रिभुज समद्विबाहु हो अथवा वह त्रिभुज समबाहु हो। तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय के आधार पर हम त्रिभुज का नाम ले लेंगे एबीसी, और इस एबीसी में दो भुजाएं हम बराबर मान लेंगे कि एक भुजा एबी है और एक भुजा एसी है, और यह एबी और एसी दोनों बराबर भुजाएं हैं। ये हमारा दिया है, या ज्ञात हेडिंग लगाकर लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी। अगर AB बराबर AC है तो हमें सिद्ध करना है। देखो बच्चों, यहाँ AB के सामने का कोण, वैसे तो हम फिगर से भी समझाएंगे, लेकिन अगर किसी त्रिभुज की भुजा का नाम लिखा गया है तो उस भुजा के नाम में निश्चित रूप से बच्चों दो लेटर का प्रयोग होगा। तो जिन दो लेटर का प्रयोग है, इसको छोड़ करके बाकी जो तीसरा लेटर होता है वही इस भुजा के सामने का कोण होता है। अर्थात AB के सामने का कोण C होगा और AC के सामने का कोण B होगा। लेकिन हम अब यहां तो लिखे हैं कि AB इक्वल्स AC, इसके आधार पर AB के सामने का कोण C हो जाएगा और AC के सामने का कोण B हो जाएगा। तो हम एक सीक्वेंस के लिए यहाँ सिद्ध करना है, मैं लिख लिया है कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल्स एंगल C। यानी अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर हैं, सिद्ध करके हमको शो करना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं
यहाँ फिगर पर ध्यान दें, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। इस एबीसी में पहले से हमको दिया हुआ है कि यह AB और AC आपस में है, बराबर हैं, इतना ही हमें दिया है। लेकिन हम अपने प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसमें एक रचना करेंगे कि यहाँ जो कोण A है, इस कोण A की एक समद्विभाजक रेखा AD खींच लेंगे, अर्थात यह कोण A दो बराबर भागों में बट जाएगा। ऐसी हम एक रेखा AD खींचेंगे जिसको हम कहेंगे कोण A का समद्विभाजक। तो वही हम यहाँ रचना कर लेंगे कि कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। यह AD कोण A का समद्विभाजक हो गई जो BD को बिंदु D पर मिलता है। BD नहीं है, BC होना चाहिए बच्चों, जो BC को ये जो हमारा समद्विभाजक AD है, यह त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। ऐसा जैसे ही हम रचना करेंगे तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लें। इसका नाम होगा ABD और इसका नाम होगा ACD। ये दो जो त्रिभुज बन गए इस समद्विभाजक के खींचने से, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो यह त्रिभुज हो जाएगा ABD और ये त्रिभुज हो जाएगा ACD। तो हम उपपत्ति या जो प्रमाण हम लिखते हैं, ये दोनों समानार्थी शब्द होते हैं, चाहे हम प्रमाण लिखें या उपपत्ति लिखें, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी हम प्रमाण लिखते हैं और कभी उपपत्ति लिखते हैं। दोनों सेम मीनिंग के शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज हम ले लिए BAD और एक त्रिभुज ले लिए CAD। BAD और CAD ये दोनों त्रिभुज लेकर के AB बराबर AC, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AC पहले से हमको बराबर दी गई है। दोनों में एक साइड इक्वल हो गया। एंगल BAD इक्वल्स एंगल CAD। एंगल BAD ये इधर वाला एंगल होगा और CAD इधर वाला एंगल होगा। तो अभी अभी जो हम बताए कि जब यह AD इस कोण A का समद्विभाजक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहां से हम ये लिखेंगे कि एंगल BAD इक्वल्स एंगल CAD, और ये बराबर इसलिए है कि ऐसी हम रचना किए हैं, ये हमारी रचना के कारण बराबर है। और थर्ड में जो यह भुजा AD दिख रही है, इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो AD इक्वल्स AD उभयनिष्ठ हो गया। इस तरह से जब तीन पार्ट्स हम इक्वल कर लिए, यह त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAD, और सर्वांग समता का जो नियम होगा, यह S है, ये A है और यह S है। यहां से भी दिख रहा है कि यह S है, फिर यह A है और फिर यह S है। इसमें भी यह S A S, तो ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, यह S सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हुए हैं। और जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो बच्चों यहाँ जो यह एंगल B होगा और इधर एंगल C होगा, यही दोनों इन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण होंगे कि ये कोण तो इसके बराबर हो गया, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, और इसमें जो B है यह C के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इक्वल्स एंगल C CP CT, और यही एंगल B इक्वल्स एंगल C हमको सिद्ध करना था। यहां से ये सिद्ध होता है कि अगर इस त्रिभुज ABC में ये दो भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यह रहा हमारा प्रमेय
7.2। और इसी 7.2 का एक प्रमेय है 7.3। नंबर अलग लगा है लेकिन ब्रैकेट में हम लिख दिया है कि यह जो 7.3 है जो प्रमेय, यह प्रमेय 7.2 का विलोम है। यानी अभी अभी जो हम प्रूव किए इसका विलोम प्रमेय है। और विलोम का मतलब यह है कि यहाँ पर भुजा बराबर दी गई है तो हमें कोण बराबर सिद्ध करना है। अब हमें कोण ही बराबर दिए रहेंगे तो हमें दोनों भुजा बराबर सिद्ध करना होगा। यह प्रमेय 7.2 का विलोम प्रमेय यह है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं भी होंगी वो आपस में बराबर होंगी। बहुत इजीली, जैसे ये कि यहाँ हम ज्ञात या दिया है में लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण बराबर दिए गए हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल्स ए सी, यानी इस बी और सी के सामने वाली जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर होंगी। इसके लिए हम यहाँ रचना करेंगे बच्चों। ये फिगर है इसका। इस रचना में हम ये करेंगे कि ये जो त्रिभुज का शीर्ष ए है, इस ए से इस भुजा बीसी पर एक लंब डाल देंगे। लंब डालने का मतलब कि यहाँ जो बिंदु डी पर जो यह बीसी से मिलेगा, यहाँ पर इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही एडी जो हम लंब कह रहे हैं, इसको हम शुद्ध शब्दों में शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। प्रत्येक शीर्ष से उस सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दिया जाए तो वही लंब शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से हम एक त्रिभुज में चूंकि 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों शीर्षों से हम सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल करके 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। यह हमेशा याद रखना है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, यही शीर्ष लंब होता है। तो यहां हमने शीर्ष ए से इस सम्मुख भुजा बीसी पर शीर्ष लंब एडी खींच लिया। यही हम यहाँ रचना में लिखा है कि एडी लंब बीसी खींचा। यह एडी इस बीसी पर लंब है, ऐसा हमने रचना कर लिया। फिर ये रचना करने से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। एक बन गया ए बी डी, एक बन गया ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को फिर हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम यहाँ उपपत्ति में इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और इधर त्रिभुज ए सी डी। ये दोनों त्रिभुज ले लिया। तो देखो बच्चों, यह एंगल बी इक्वल्स एंगल सी पहले से हमको यहां दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, तो हम पहले इसको यहां पर शो कर दिए, ये ज्ञात है। यहां बच्चों चूंकि हम एडी शीर्ष लंब खींचे हैं, यानी यह एडी इस बीसी पर लंब है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर वाला एंगल इस त्रिभुज का कोण होगा और इधर वाला एंगल इस त्रिभुज का कोण होगा। तो कोण ए डी बी इक्वल्स कोण ए डी सी, और ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों 90-90 अंश का है। तो वही हम यहाँ लिखा है कि एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए डी सी प्रत्येक 90 डिग्री।
और फिर यहाँ थर्ड नंबर पर AD इक्वल्स AD उभयनिष्ठ हो गया। यहां पर भी हमको 3 पार्ट इक्वल मिल रहे हैं, और 3 पार्ट जब इक्वल मिल रहा है तो हम यहाँ इनको सर्वांगसम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल ACD। लेकिन यहाँ किस रूल से यह सर्वांगसम हो रहे हैं? यह A है, यह भी A है, और यह S है। एक ऐसा भी हम सर्वांग समता का रूल बताए हैं कि जब दो कंटिन्यूअस एंगल बराबर हो जाएं और ये जो दोनों कोण बराबर हुए हैं, इन दोनों कोणों की जो यह अंतर्गत भुजा है, इसको छोड़कर अगर इन दो भुजाओं में से कोई भुजा भी बराबर हो जाती है तो ऐसे स्थिति में भी हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहते हैं, और सर्वांग समता के इस रूल को हम AS सर्वांग समता नियम कहते हैं। यहाँ ASA नहीं बल्कि AS ये रूल होता है। और इस तरह से जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम आराम से ये बता सकते हैं कि ये भुजा इसके संगत है, या AD दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AC सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी, और संगत भुजाएं होने के कारण हम AB बराबर AC लिख करके और या CT लिख देंगे। इस तरह से हमारा यह प्रमेय भी प्रूव हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यह बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है। हमेशा याद रखना है कि अगर त्रिभुज में हमें भुजाएं बराबर मिली हैं तो हम उनके रिजल्ट में उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों को भी बराबर लिख सकते हैं, या यदि किसी त्रिभुज में हमें दो कोण बराबर दिख रहे हैं तो हम दोनों कोणों के सामने की भुजाओं को भी आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3 को प्रूव करने के बाद अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। यहाँ फिगर बना है बच्चों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं। कोण B व कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। यहाँ इस कोण B का समद्विभाजक खींचा गया है, यहाँ कोण C का भी समद्विभाजक खींचा गया है, और ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। इतना हमारा गिवन पॉइंट है, दिया हुआ है। तब हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि OB बराबर OC, OB बराबर OC, और सेकंड यह भी हमको दिखाना है कि AO कोण A का समद्विभाजक है। मतलब जो यह AO है यह इस कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात जितना यह कोण है उतना ही यह कोण है। तो इसके प्रूफ में हम लोग जो पॉइंट यहां रख सकते हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जो दो भुजाएं हमको बराबर दी गई हैं कि AB बराबर AC,
यह है कि चूंकि ए बी बराबर ए सी ये हमको ज्ञात है, तो हम ऐसा प्रमेय अभी अभी पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अथवा यदि दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं बराबर दी गई हैं तो इस AB के सामने का कोण C होगा और AC के सामने का कोण B होगा। ये एंगल B इक्वल्स एंगल C भी हमको मिलेंगे क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। जब यह एंगल B और एंगल C यहां से हमको बराबर मिल गया तो निश्चित है कि इन दोनों कोणों के आधे आधे भाग भी बराबर होंगे, इन दोनों कोणों के दुगुने भी आपस में बराबर होंगे। तो हमको दुगुना की नहीं बल्कि हम दोनों का अगर हाफ कर दें कि एंगल B इक्वल्स एंगल C, तो यहां से हम पा सकते हैं कि हाफ एंगल B इक्वल्स हाफ एंगल C, यानी कोण B और कोण C के आधे आधे भाग भी आपस में बराबर होंगे। अब जैसे ही हम पाएंगे कि हाफ एंगल B इक्वल्स हाफ एंगल C, तो यहां इस कोण पर पहुंच जाओ बच्चों, इस नीचे वाले पर। यह हाफ एंगल B कहलाएगा, यह हाफ एंगल C कहलाएगा। इसको हम इस त्रिभुज के परिप्रेक्ष में अगर देखें, त्रिभुज BOC, इस त्रिभुज BOC में एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो इनके सामने इसके सामने की भुजा यह OC हो जाएगी और इस कोण के सामने की भुजा OB हो जाएगी। तो जैसे ही यह हाफ एंगल B इक्वल्स हाफ एंगल C हमको मिलेगा तो इन दोनों के सामने की भुजाएं, पहले तो इस हाफ एंगल B का यहाँ नाम लिख लिया गया है कि हाफ एंगल B जो यहाँ नीचे बन रहा है इसका नाम हो जाएगा OBC और इसका नाम हो जाएगा OCB। तो हाफ एंगल B इक्वल्स हाफ एंगल C को हम ऐसे लिख लिए कि एंगल OBC इक्वल्स एंगल OCB। ये दोनों कोण बराबर हो गए, इधर वाले भी ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ABO और इस कोण का नाम हो जाएगा ACO। तो यहाँ हाफ एंगल B इक्वल्स हाफ एंगल C से हम एक तो बराबर कोणों का युग्म यहाँ पाएंगे, इस नीचे वाले ये दोनों कोण बराबर होंगे और इधर वाले भी दोनों कोण बराबर होंगे, जिनका नाम होगा एंगल ABO इक्वल्स एंगल ACO। ये दो परिणाम हमको मिल गए। अब चूंकि ये एंगल OBC बराबर एंगल OCB, एंगल OBC बराबर एंगल OCB, इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पाएंगे कि एंगल OBC बराबर एंगल OCB, तो यहां से हम रिजल्ट पा सकते हैं कि त्रिभुज OBC में OB बराबर OC, त्रिभुज OBC में OB बराबर OC, क्योंकि इन दोनों के सामने वाले कोण हमें बराबर प्रूव होकर के मिल गए। और जब ऐसा मिल गए तो हम इस त्रिभुज में लिख सकते हैं कि OB बराबर OC। यहां से हमारा यह पार्ट 1 प्रूव होता है। अब ये जो सेकंड पार्ट है कि AO कोण A का समद्विभाजक है। अब हमें ये शो करना है कि AO इस कोण A का समद्विभाजक है। इसके लिए बच्चों अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लें, इसका नाम होगा ABO और इसका नाम होगा ACO, या AOB और AOC भी कह सकते हैं उसको हम। तो ये दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC। AOB ये त्रिभुज है और AOC ये त्रिभुज। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, क्योंकि ये हमें ज्ञात में ही दिया हुआ है। ये हो गया हमारा ज्ञात। कोण ABO इक्वल्स कोण ACO, कोण ABO इक्वल्स कोण ACO, ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं अभी अभी। ये सेकंड नंबर पर इक्वल हो गया, हम कारण लिख दिए ऊपर सिद्ध। और थर्ड नंबर में यहां जो हम सिद्ध किया है कि OB बराबर OC, OB बराबर
ओ सी, इसको हम लिख दिए ओ बी बराबर ओ सी, यानी यहाँ ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों में हम 3 पार्ट्स इक्वल किए। फर्स्ट तो ये लिखे कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये हमको दिया हुआ है। फिर हम इस कोण को मेंशन किए कि ए बी ओ इक्वल्स ए सी ओ, ऐसा हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स एंगल ए सी ओ ऊपर सिद्ध हो चुका है, और यह ओ बी बराबर ओ सी भी हम फर्स्ट पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं कि ओ बी बराबर ओ सी, यह भी ऊपर सिद्ध हो चुका है। तो इन तीनों को देखते हुए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांग समता का जो रूल अप्लाई हुआ, यहाँ देखो यह एस है, इसके बाद यह एंगल इक्वल हुआ है, और फिर यह एस है, एस ए एस, या यहां से भी एस ए एस, यानी ये दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हो गए। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे बच्चों, ये एंगल तो इसके बराबर है, प्रूव हो चुका है, यह एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये दोनों, इस त्रिभुज का यह एंगल और इस त्रिभुज का यह एंगल दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, बी ए ओ मतलब ये कोण, और इसको लिख सकते हैं कि एंगल सी ए ओ ये कोण, ये दोनों बराबर हुए सीपी सीटी से। और जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो कंफर्म है कि जो यह एओ रेखा है यह कोण ए का समद्विभाजक है। तो जो हमको लास्ट में यह प्रूव करना है कि एओ कोण ए का समद्विभाजक है, तो यहाँ आकर के प्रूव हो जाता है कि अतः एओ कोण ए का समद्विभाजक है। इस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट प्रूव हो रहे हैं। अब हमारा यह क्वेश्चन 2 है, जिसमें दिया है ये एक त्रिभुज एबीसी है, और यहां जो एडी है, इस एडी के बारे में कहा जा रहा है कि यह बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक कहने से बच्चों इसमें एडी में 2 गुण आएंगे। एक तो आएगा कि यह लंब होगा, अर्थात यह एडी इस बीसी पर लंब होगा। लंब होने का मतलब कि दोनों साइड में 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। और दूसरा है कि समद्विभाजक है, मतलब यह बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, जितना बीडी होगा उतना सीडी होगा। इस तरह से जो यह एडी है इस बीसी का लंब समद्विभाजक। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एबी बराबर एसी। अब त्रिभुज एबीसी को हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है, और उसमें भी समद्विबाहु में एबी और एसी 2 भुजाओं को बराबर शो करना है। यहाँ प्रमाण में हम फिर इन दोनों त्रिभुजों को लेकर सर्वांगसम प्रूव कर रहे हैं। इसका नाम होगा ए डी बी, इसका नाम होगा ए डी सी। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में यह एडी उभयनिष्ठ है, इसकी भी भुजा है, इसकी भी भुजा है। तो फर्स्ट में हम यही शो कर दिए कि एडी इक्वल्स एडी उभयनिष्ठ। ये जो एंगल है इसका नाम होगा ए डी बी, और इधर वाले का नाम होगा ए डी सी। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए डी सी, ये दोनों 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश है, इसलिए इक्वल हो गया। और चूंकि यह एडी इस बीसी का समद्विभाजक भी है, तो बीडी बराबर सी डी, बीडी इक्वल्स सी डी, यह हमको ज्ञात है। इस तरह से यह त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी दोनों सर्वांगसम हो गए। और यहां पर भी सर्वांग समता का जो रूल अप्लाई होगा, यह एस है, यह ए है, और फिर यह एस है, इसमें भी यह एस है, फिर ए है, और फिर एस है। ये दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही ये सर्वांगसम होंगे बच्चों, तो इस त्रिभुज की देखो बीडी तो बराबर हो गया सीडी के, एडी दोनों में है, कॉमन है, तो एडी बराबर एडी हो गया। इस त्रिभुज की बच गई भुजा एबी, और इस त्रिभुज की एसी, तो निश्चित रूप से यह एबी और एसी आपस में बराबर होंगे, और यही हमको प्रूव करना था।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हम इस प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं। इसमें हमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बीई और सीएफ, ये बीई है और ये सीएफ है, क्रमशः भुजाओं एसी और एबी पर शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब कि यहाँ शीर्ष बी से इस सामने की भुजा पर लंब डाला गया है बीई। यह जो बीई है यह एसी पर शीर्षलंब कहलाएगा और इसी तरह से इस शीर्ष सी से इस सम्मुख भुजा एबी पर जो लंब डाला गया है सीएफ, तो यह सीएफ एबी पर शीर्षलंब कहलाएगा। जैसा कि हम इसके पीछे भी बता चुके हैं कि शीर्षलंब का मतलब होता है कि जो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों से हम सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल दें तो उसी लंब को हम शीर्षलंब कहते हैं। और इस तरह से हम एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब पाते हैं। तो 3 शीर्षलंबों में से यहाँ पर शीर्ष बी से डाला गया लंब और शीर्ष सी से डाला गया लंब बीई और सीएफ, ये हमको दोनों दिया हुआ है कि बीई और सीएफ क्रमशः भुजाओं एसी और एबी पर शीर्षलंब है। तब हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि बीई इक्वल्स सीएफ, बीई इक्वल्स सीएफ, अर्थात जो ये दोनों शीर्षलंब हैं जो क्रमशः एसी और एबी पर डाले गए हैं, ये दोनों शीर्षलंब आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए जो हम प्रूफ देंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ जो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी कहा गया है, तो समद्विबाहु कहने मात्र से स्पष्ट है कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगे। हम यहाँ लिख लिए कि त्रिभुज एबीसी में एबी इक्वल्स एसी, या एबी और एसी दोनों बराबर भुजाएं हैं। और बच्चों जब यह एबी और एसी दोनों बराबर भुजाएं हो गई तो यह एंगल जो बी है और यहाँ जो एंगल सी है, इस त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, या यदि 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि इस त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी इक्वल हैं, इसलिए इनके सामने वाले कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम सिद्ध करके रख लिए कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। हम 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीएफसी, क्योंकि हमें बीई और सीएफ, बीई और सीएफ इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो हम ऐसे त्रिभुज लेंगे जिनमें ये एक में दोनों भुजाएं आती हो। तो एक हम त्रिभुज ले लेंगे बच्चों बीएफसी, ध्यान देना, बीएफसी, और एक हम त्रिभुज ले लेंगे सीईबी, सीईबी। एक त्रिभुज हो गया बीएफसी और एक हो गया सीईबी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है लेकिन बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग एकाग्रचित होकर के सुनेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ अगर हम ये 2 त्रिभुज ले लिए बी एफ सी और सीईबी, तो बच्चों यहाँ एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, जो हम बी एफ सी ले रहे हैं इसका एक कोण बी बन रहा है, और जो हम सी ई बी ले रहे हैं इसका एक कोण सी बन रहा है। और पहले से हमको पता है कि एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट में नोट कर लिया कि एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, ये हमको ज्ञात है यहीं से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट बच्चों देखो, बी एफ सी, इस त्रिभुज की एक भुजा बीसी है। अगर हम सी ई
बी की बात करते हैं तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा बीसी है, तो हम कह सकते हैं कि BC इक्वल्स BC उभयनिष्ठ, यानी यह कॉमन है। अब बच गया बच्चों, यहां ध्यान देना थोड़ा, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये जो कोण है BFC में यह जो F पर बनने वाला कोण है ये 90 अंश है, और CEB में E पर बनने वाला कोण 90 अंश है, तो निश्चित रूप से ये दोनों कोण बराबर हैं। ये जो दो त्रिभुज हम लिए हैं तो एक कोण तो B और C आपस में बराबर हो गए। ये हम देख रहे हैं कि जो दूसरे कोण E और F पर बने हैं ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तब थोड़ा ध्यान दो कि इन दोनों त्रिभुजों के तीसरे कोण कौन है, BFC। इसका मतलब कि यहां से इधर वाला एंगल है BFC, और जब हम CEB की बात करते हैं तो यहां हमको ये एंगल मिल रहा है। BFC का लास्ट एंगल ये है और CEB का लास्ट एंगल ये है। तो जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। और इस तरह का पॉइंट हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो चूंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है, इसलिए वो जो त्रिभुज के तीसरे कोण जो बच जाते हैं वो अभी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कोणों के योगफल को 180 में से घटाएंगे तो उन दोनों का मान हमको सेम मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ पा रहे हैं कि एंगल BCF मतलब ये वाला कोण इक्वल्स हो जाएगा एंगल EBC मतलब इस कोण के, और इन दोनों कोणों को हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों के शेष कोण, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, इसलिए जो यह दोनों त्रिभुजों में शेष कोण मिल रहे हैं यह भी आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसे 3 पॉइंट हमको मिल गए तो हम दोनों त्रिभुजों को यहाँ सर्वांगसम लिख सकते हैं। और थोड़ा रूल पर ध्यान दिया जाए, ये हमको एंगल बराबर मिला है, यहाँ पर साइड बराबर मिला है, और फिर हमको एंगल बराबर मिला है, यानी यहाँ यह एंगल है, इसके बाद BC यह साइड है, और फिर यह एंगल है। इसी तरह से इसमें यह C एंगल है, BC साइड है, और फिर यह एंगल है। तो इस तरह से जो यहाँ सर्वांग समता का रूल अप्लाई होगा वह होगा ASA सर्वांग समता नियम। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ ये जो BFC है इसकी एक भुजा CF बन रही है, और जो CEB है इसकी एक भुजा BE बन रही है। तो ये संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जिनको हम कारण मेंशन करते हैं CPCT। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन 4 है जो इसी से मिलता जुलता है, सेम फिगर यही है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा गिवन पॉइंट और सिद्ध करने वाले पॉइंट्स में अंतर है। देखो बच्चों, प्रश्न 4 है जिसने दिया है हमें कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब BE इक्वल्स शीर्ष लंब CA। यही त्रिभुज है ABC, इसमें भी शीर्ष B से एक शीर्ष लंब BE खींचा गया है और C से एक शीर्ष लंब CF खींचा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में इक्वल हैं। ऐसा दिया होने पर हमें इसमें 2 पॉइंट प्रूव करने हैं। फर्स्ट तो यह है कि त्रिभुज AB सर्वांगसम त्रिभुज ACF ABE, यानी यहां से इधर वाला ये त्रिभुज, और ACF मतलब यहां से यह इधर वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। और उसके बाद जब ये सर्वांगसम सिद्ध होंगे तो हमें ये भी दिखाना है कि AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ बच्चों जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों का हम नाम लिख लिए यहाँ पर।
अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि कैसे कैसे हम इसको सर्वांग प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, एक त्रिभुज है ए बी ई और एक त्रिभुज है ए सी एफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ही एंगल ए आ रहा है। ए बी ई और ए सी एफ दोनों में यह एंगल ए आ रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स एंगल ए उभयनिष्ठ। एक पॉइंट हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि ए बी ई में यह ई 90 अंश है और ए सी एफ में यह एफ भी 90 अंश है। तो इस त्रिभुज का एंगल ई और इस त्रिभुज का एंगल एफ ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। और थर्ड नंबर में हमें ए बी ई में एक भुजा बी ई बन रही है और ए सी एफ में एक भुजा सी एफ बन रही है, जो हम ऑलरेडी पहले से यहाँ दिया हुआ है कि शीर्ष लंब बी इक्वल शीर्ष लंब सी ए, ये ज्ञात है। और जब 3 पॉइंट मिल गए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे और स्पष्ट है कि यह एंगल है, यह भी एंगल है और यह साइड है। यहाँ सर्वांग समता का जो रूल अप्लाई होगा वह होगा ए सर्वांग समता नियम। अब जब ये बच्चों ए बी ई और ए सी एफ दोनों सर्वांग हो गए तो बी तो सी एफ के बराबर है। ए बी ई की एक भुजा ए बी है और ए सी एफ की एक भुजा ए सी है, तो ये दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होंगी ए बी बराबर ए सी हो जाएंगी, जो हम सीपी सीटी से डिनोट करेंगे। और जैसे ही यह त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल्स ए सी प्रूव हो गया, इसका मतलब कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यही हमको प्रूव करना था कि ए बी इक्वल्स ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ ए बी इक्वल्स ए सी प्रूव हुआ और नीचे हम लिख दिए कि अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ। टेक द स्क्रीनशॉट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है बच्चों, जिसमें हमें दिया है एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC है। यह फिगर है इसका। यहाँ जो यह BC है यह इस ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज दोनों के लिए ही आधार है। इसी आधार पर ऊपर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है ABC और इसी आधार पर नीचे भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है जिसका नाम है DBC। इसमें AB और AC बराबर हैं और इसमें BD और CD बराबर हैं। तब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABD इक्वल्स एंगल ACD। ABD और ACD मतलब ये पूरा कोण और इधर ये पूरा कोण इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रमाण है ये बच्चों, उत्पत्ति या प्रूफ में हम ये लेंगे। पहले इस ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC ये दिया हुआ है। और अगर AB बराबर AC है तो AB के सामने का कोण ये हो जाएगा और AC के सामने का कोण ये हो जाएगा। AB इक्वल्स AC के आधार पर हम लिख लेंगे कि एंगल ABC यानी ये एंगल इक्वल्स एंगल ACB मीन्स ये एंगल। इन दोनों कोणों को हम यहाँ बराबर पाए और इसको हम एक समीकरण बना करके छोड़ दिए। सेम इसी प्रोसेस से हम इसमें बढ़ेंगे और यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में इसमें BD बराबर CD है, क्योंकि यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो BD बराबर CD है तो BD के सामने का कोण ये होगा और CD के सामने का कोण ये होगा। तो यहाँ BD इक्वल्स CD के बेस पर हम लिखेंगे एंगल DBC मतलब यहाँ ये नीचे वाला कोण ये बराबर होगा एंगल DCB यानी इधर ये नीचे वाला एंगल
इसको हम संबंध 2 बना लेंगे और हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरणों को जोड़ने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इसका मतलब कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड 1 में जोड़ देंगे और दोनों का राइट हैंड साइड 1 में जोड़ देंगे। इस पहले वाले के लेफ्ट में है एंगल ए बी सी, यहां हमने लिख लिया, प्लस इस दूसरे वाले के लेफ्ट में है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट में जोड़ लिए, बराबर का चिन्ह लगा करके अब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड है एंगल ए सी बी प्लस यहां पर है एंगल डी सी बी। इस तरह से हम जब जोड़ के लिखे तो अब यहाँ फिगर में देखने पर पता चलेगा कि एंगल ए बी सी यानी ये कोण है ये, और फिर इसमें जुड़ा है एंगल डी बी सी यानी ये कोण जुड़ा है। ये दोनों कोण जुड़ करके यहां से यहां तक जो कोण बन गए इसका नाम हो जाएगा ए बी डी। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में ए सी बी ये कोण है और यह डी सी बी ये कोण है। ये दोनों कोण अगर जुड़ते हैं तो हम दोनों कोणों का एक नाम दे सकते हैं ए सी बी। इस तरह से लास्ट में हम पाएंगे एंगल ए बी डी इक्वल्स एंगल ए सी डी, जो हमें प्रूव करके दिखाना था। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन 5 प्रूव होता है। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार ऊपर का त्रिभुज और एक बार नीचे का त्रिभुज ले लेना है, दोनों में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोणों को बराबर करके लिख लेना है, और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी जब 2 कोणों को बराबर करके लिखे तो उनको एक समीकरण बना लें और अंत में दोनों समीकरणों को जोड़ देने से हमारा जो अभीष्ट है सिद्ध करने वाला वह मिल जा रहा है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि यह प्रूफ समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि यह इतना इजी नहीं है तो यह भी इजी, लेकिन कंपैरिजन में इससे थोड़ा ज्यादा इसमें कन्वर्जन है। यहाँ 6 में दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC। यहाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AB बराबर AC। यहां तक क्लियर है। भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ये भुजा BA है, इस भुजा BA को यहां बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, यानी A से D तक उतना ही बढ़ाया गया है जितनी लंबी भुजा AB है, यानी AB बराबर AD। तब हमें सिद्ध करना है कि एंगल BCD इक्वल्स 90 डिग्री। BCD मतलब ये जो पूरे बड़े वाले त्रिभुज में या पूरा एंगल C जो बन रहा है, इस C को हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो इसके प्रूफ में हम स्टार्ट ये करेंगे बच्चों इसी त्रिभुज से कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि जब AB बराबर AC है तो AB के सामने का कोण ये होगा और AC के सामने का कोण यह B होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख लिए कि ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC ज्ञात है, इसलिए इस AB के सामने का कोण हो गया कोण ACB यानी ये कोण इक्वल्स एंगल ABC यानी ये कोण। इसको हम एक समीकरण बना करके छोड़ दें। सेम इसी प्रोसेस से बच्चों हम इस त्रिभुज को ले लेंगे। अब इस त्रिभुज में सोचना यह है कि यह जो AD भुजा है वो AB के बराबर है और यह AC भी यहां पर AD के ही बराबर है। इसका मतलब कि इस त्रिभुज में AD बराबर AC ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो हम त्रिभुज ADC में लिखेंगे कि AD बराबर AC। इनके सामने के कोण होंगे कोण ACD यानी इधर वाला ये कोण और इस AC के सामने का कोण हो जाएगा ये, अर्थात हम पाएंगे यहां से एंगल ACD इक्वल्स एंगल ADC। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे।
फिर यहाँ जैसे अभी हम क्वेश्चन 5 में दोनों समीकरणों को जोड़े थे, तो यहाँ पर भी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ देंगे, राइट में राइट को जोड़ देंगे। तो यहाँ फर्स्ट का लेफ्ट है एंगल ACB, ये हमने यहाँ पर लिखा, प्लस इस सेकंड के लेफ्ट में है एंगल ACD, ये हमने लिख लिया। राइट हैंड साइड में यहाँ फर्स्ट में एंगल ABC है, प्लस यहाँ पर एंगल ADC है। दोनों समीकरणों को हम जोड़ दिए। अब यहाँ अगली लाइन में हम आकर के कुछ कन्वर्जन करेंगे, बदलाव करेंगे, कोणों के नाम में बदलाव करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ ये जो ACB प्लस ACD है, इसको फिगर में देखना है। ACB और ACB यानी इधर का कोण और इधर का कोण दोनों जुट गए तो इसको हम BCD भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ लेफ्ट के दोनों कोणों को जो प्लस करके लिखा गया है, इन दोनों को हटा करके यहां पर हम लिख लिए एंगल BCD इक्वल्स। यहां देखो बच्चों, ये जो ABC लिखा है, ABC कुल मिलाकर के यही कोण तो है। अब इस कोण का नाम हम ABC रखें अथवा DBC रखें, सेम यही कोण है। तो हम यहाँ ABC को चेंज करके DBC लिख लेंगे, यह एंगल DBC हो गया ABC के स्थान पर, प्लस जो ADC लिखा गया है ADC, मतलब यहाँ ये कोण है, इस कोण को हम ADC कहें अथवा BDC कहें, एक ही एंगल है। यहाँ हम ADC नाम न रखेगा, अब हम इस कोण का नाम BDC रखेंगे। यहाँ एंगल का साइन लगा देना चाहिए, प्लस एंगल BDC। और यहां देखो बच्चों, हम अब इस पूरे बड़े त्रिभुज में अगर आ जाते हैं BCD में, तो ये पूरा कोण, यह कोण, इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बन रहे हैं, जिनका योगफल हमें 180 अंश मिलेगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि किंतु त्रिभुज BCD में, अब इस बीच वाले पोर्शन पर ध्यान नहीं देना है। पूरा जो बाहर बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, जिसका नाम है त्रिभुज BCD में, एंगल BCD ये कोण हो गया, प्लस एंगल DBC ये कोण हो गया, प्लस एंगल BDC ये एंगल हो गया। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज BCD का ये तीनों अंतः कोण जोड़ दिए गए, और यह जोड़ने पर हमको 180 अंश मिलेगा। अब यहां अगर 180 अंश मिल रहा है, तो यहां जो हम एक संबंध 3 बनाया है, यहां जो नाम बदले हैं, इस कोण का ABC का नाम चेंज करके DBC लिखे हैं और ADC का नाम चेंज करके BDC लिखे हैं, तो इसको हम संबंध 3 बना दिया है। इसलिए बना दिया है कि अब हम इसको इन्हीं तीनों कोणों को यहाँ पर जोड़े हैं, और यह योगफल हमको 180 अंश मिलेगा। अब यहाँ हम एंगल BCD को एंगल BCD ही लिखेंगे, लेकिन अब जो ये दो कोण यहाँ लिखे गए हैं, ये दोनों कोण संबंध 3 से इस BCD के ही इक्वल, तो हम इन दोनों कोणों को हटा करके इनके जगह पर हम एंगल BCD ही लिख सकते हैं। यहां से हम पा जाएंगे कि एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री। और आगे हम हिंट कर दिए हैं कि संबंध 3 से या समीकरण 3 से इन दोनों कोणों के योगफल का मान एंगल BCD के इक्वल है। और जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के 2 एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री, अतः एंगल BCD इक्वल्स या 2 से डिवाइड होकर के यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमको यह प्रूव करना है कि एंगल BCD इक्वल्स 90 डिग्री, तो यह हमारा प्रॉब्लम यहाँ आकर के प्रूव हो जा रहा है। और इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है बच्चों, जिसमें हमें दिया है कि एक संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री। यह एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें एंगल ए 90 डिग्री है और साथ में यह दिया है कि ए बी इक्वल्स ए सी, यानी ए बी और ए सी दोनों भुजाएं हैं बराबर हैं। तो हमें इसमें सिद्ध नहीं करना है बल्कि ज्ञात करना है कोण बी व कोण सी के मान। हमें एंगल बी और एंगल सी का मान बताना है। चूंकि ज्ञात करना है यहाँ, इसलिए हम इसमें हम प्रमाण हेडिंग ना लगा करके हम गणना हेडिंग लगाए हैं। गणना में हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ज्ञात है, यह ए बी बराबर ए सी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस आधार पर हम यहाँ पाए कि एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, इसको यहाँ नंबर 1 लगा करके छोड़ दिए। यहाँ हम ये जानते हैं कि किंतु समकोण त्रिभुज एबीसी में हो, चाहे ये समकोण त्रिभुज एबीसी हो, चाहे जिस तरह का भी त्रिभुज हो, हम यह जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। उसी तरह इस समकोण त्रिभुज एबीसी में भी हमको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री मिलेगा। इसमें हमें एंगल ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री। इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री इधर आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू हमको मिलेगा 90 डिग्री। अब यहाँ जो हम पाए कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री, तो बी और सी बराबर भी तो हम पा चुके हैं संबंध 1 से। तो यहाँ हम एंगल बी तो एंगल बी लिखे, एंगल सी को भी हम एंगल बी ही अगर लिख ले तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री। ये दोनों ऐड होकर के 2 एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर एंगल बी 45 डिग्री मिला तो एंगल बी के इक्वल ही तो एंगल सी भी है। यहाँ से हम लास्ट में ये सॉल्यूशन पाएंगे कि एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, यानी ये दोनों बराबर बराबर हैं और ये दोनों के मान 45 डिग्री हैं। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन 7 सॉल्व होता है। और हमारा क्वेश्चन 8 है बच्चों, जिसमें हमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि उस त्रिभुज एबीसी की जो तीनों भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी है वह बराबर बराबर हैं। तब हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि जो इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, मतलब ये तीनों कोण बराबर बराबर हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ एक ट्रायंगल ले लिए या एबीसी, इसमें ए बी बी सी सी ये तीनों बराबर बराबर हैं। प्रमाण में हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में पहले हम कोई भी दो भुजा ले लेंगे। जैसे हम लिए हैं कि ए बी और ए सी, या ए बी और ए सी दोनों को बराबर लिख लिए। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो निश्चित है कि इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, अर्थात ए सी के सामने का कोण बी हो जाएगा और ए बी के सामने का कोण सी हो जाएगा। यहाँ से हम एक संबंध पाएंगे, एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, और इसको नंबर 1 लगा लेंगे। अब यहाँ जो हम ए बी बराबर ए सी लिए हैं तो इसमें से एक भुजा को चेंज कर देंगे। इसी प्रकार बी सी बराबर ए सी भी हम लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए सी है, बी सी बराबर भी ए सी है, ए बी बराबर बी सी है, तीनों जब बराबर बराबर हैं तो हम यहाँ सेकेंड स्टेप में ले लिए कि बी सी इक्वल्स ए सी, ये भी हमें ज्ञात है। अब अगर बी सी इक्वल्स ए सी है तो यहाँ इस बी सी के सामने का एंगल ए हो जाएगा और ए सी के सामने का एंगल बी हो जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। ये हमको एक दूसरा संबंध मिल गया। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, यहाँ पर एक ही एंगल बी जो है
सी के भी बराबर है और यही एंगल बी ए के भी बराबर है। इसका मतलब कि संबंध 1 और 2 से हम एंगल ए और एंगल सी को भी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम पाएंगे कि एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। ये एक संबंध मिला हमें कि तीनों बराबर बराबर है। यहां तक तो हो गया। और हमें इन तीनों का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि किंतु एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ चूंकि तीनों बराबर बराबर है तो बी के जगह पर भी हम ए ही लिख लिए और सी की जगह पर भी ए ही लिख लिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री। ये तीनों ऐड होकर के 3 एंगल ए बनेंगे जो 180 डिग्री हुआ। यहाँ 3 अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो एंगल ए इक्वल्स ये 180 डिग्री इस 3 से डिवाइड होकर के 60 डिग्री मिलेगा। तो एंगल ए का वैल्यू मिला हमें 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल ए एंगल बी एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। जब तीनों बराबर बराबर हैं यहाँ से एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स 60 डिग्री। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूव होता है। तो यहाँ ये हमारे एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कंप्लीट हुआ। बच्चों पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपके सामने जा सकें और आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।